हेलो एवरीवन। स्वागत करती हूँ आप सभी का आरके हिंदी एकेडमिक्स पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी आपका ईएमआरएस का एग्जाम सबसे पहले है, तो आपको फोकस इसी के ऊपर करना है और इसी के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए क्लासेस लेकर आ रही हूँ। मैं ईएमआरएस के लिए आपका जो टीजीटी पीजीटी हिंदी का एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपके 40 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड पूछे जाएंगे, उनसे संबंधित क्लासेस लेकर आ रही हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को 2 क्लासेस प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आदिकाल और भक्तिकाल के जो मेन क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिए हैं। अगर उन क्लासेस को नहीं देखा है तो पहले उन क्लासेस को जाकर देख लेना। बता देती हूँ कि मेरा ये चैनल डेडिकेटेड है एचटेट टीजीटी पीजीटी हिंदी, नेट जेआरएफ और अदर स्टेट में कहीं पर भी हिंदी से संबंधित एग्जाम होता है, जहां पर आपका हिंदी साहित्य पूछा जाता है, उससे संबंधित मेरा ये चैनल डेडिकेटेड है। तो ईएमआरएस के ऊपर मैं आप लोगों को 2 वीडियो प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, आदिकाल और भक्तिकाल के ऊपर। आज हम करेंगे रीतिकाल के ऊपर। पेन कॉपी साथ रखना है, नंबरिंग करते हुए चलना है और साथ में अपना टॉपिक भी आपको नोट करना है कि मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ है, तो इस क्वेश्चन से ये टॉपिक मेरा गलत है, तो मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेता हूँ। अब आपके पास थोड़ा ही टाइम है, तो आपको बार-बार आपको रिवीजन पर फोकस करना है और लिखित परीक्षा भी साथ में आपकी होने वाली है, तो आपको लिखित पर भी ध्यान देना है। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है कि रीतिकाल की समय सीमा क्या है। यानी जो रीतिकाल है, हमने किया आदिकाल, भक्तिकाल। आदिकाल की समय सीमा अलग थी, भक्तिकाल की अलग सीमा जो समय सीमा थी वो अलग थी। आज हम कर रहे हैं रीतिकाल। तो सबसे पहले आप कोई भी काल पढ़ते हो तो उसकी समय सीमा आपको पता होनी चाहिए। तो रीतिकाल की समय सीमा क्या है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो रीतिकाल की समय सीमा क्या है? क्या 1050 से 1375 संवत है, 1375 से 1700 संवत है, 1700 से 1900 संवत है, या 1900 से 1950 संवत है? तो हमने आदिकाल की जो समय सीमा की थी वो कितनी थी? आदिकाल की समय सीमा थी 1050 से 1375। और किसमें थी? वो संवत में थी। मैंने बताया था रामचंद्र शुक्ल जो नामकरण करते हैं हिंदी साहित्य के आदिकाल को विभाजित करते हैं, तो उसको वो संवत में विभाजित करते हैं। तो आदिकाल की समय सीमा 1050 से 1375। जो भक्तिकाल है उसकी समय सीमा बताते हैं 1375 से 1700 संवत। ध्यान रखना है दोस्तों, संवत में है, न कि ईस्वी में। तो 1375 से 1700 संवत क्या बताते हैं? भक्तिकाल की समय सीमा। और रीतिकाल की जो समय सीमा है वो कितनी बताते हैं? 1700 से 1900 संवत है। और अगर आप इसमें से -57 कर देते हो तो वो फिर आपका किस में चला जाता है? आपका फिर वो ईस्वी के अंतर्गत चला जाता है। तो रीतिकाल की समय सीमा क्या है? 1700 से 1900 तक क्या चला था? आपका रीतिकाल चला था। यानी कि लगभग 200 काल तक रीतिकाल की जो समय सीमा है वो रही है। 200 काल तक रीतिकाल चलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि असंगत है। आदिकाल के नामकरण को, सॉरी, रीतिकाल के नामकरण को लेकर प्रश्न है। आपका नामकरण को लेकर प्रश्न एक तो आपका रीतिकाल से बनता है और एक आपका आदिकाल से बनता है। तो आदिकाल का किस किस आलोचक ने क्या नाम दिया, अच्छे से याद कर लेना। और जो रीतिकाल है उसका किस किस आलोचक ने क्या नाम दिया है, ये आपको बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। तो असंगत क्या है? क्या मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा? डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने रीति श्रृंगार काल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसको श्रृंगार काल कहते हैं। त्रिलोचन शास्त्री इसको शास्त्रीय मुक्तक काल कहते हैं। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा असंगत है, कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले मिश्र बंधु क्या कहते हैं? रीतिकाल को अलंकृत काल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस काल में जो रचनाएं, जो काव्य लिखा गया, उसमें अलंकारों की प्रधानता थी। इसी कारण मिश्र बंधु क्या कहते हैं कि रीतिकाल को मैं अलंकृत काल कहता हूँ। डॉक्टर भगीरथी मिश्र क्या कहते हैं कि रीति श्रृंगार काल। रीति का अर्थ क्या होता है? एक मार्ग, पद्धति, विशेष या ढंग। जिस मार्ग पर हम जो पद्धति चली आ रही है उसका अनुसरण कर रहे हैं, तो डॉक्टर भगीरथी मिश्र कहते हैं कि रीति श्रृंगार काल, यानी कि इस काल में जो काव्य लिखा गया था उसका मार्ग क्या था? सिर्फ श्रृंगार काल था। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा? श्रृंगार काल। और त्रिलोचन शास्त्री ने इसको क्या कहा था? अंधकार काल कहा था। ध्यान रखना है, त्रिलोचन शास्त्री क्या कहते हैं? अंधकार काल कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत
गलत है। त्रिलोचन शास्त्री ने क्या कहा था? अंधकार काल। और शास्त्रीय मुक्त काल किसने कहा था? ये कहा था गणपति चंद्रगुप्त ने। ये भी साथ में आप लोगों को ध्यान रखना है। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसको श्रृंगार काल कहते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जितने स्टार लगाए जा सकते हैं लगा लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन हर जहां पर भी हिंदी साहित्य पूछा जाता है कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। बार बार रिपीटेशन पे ये क्वेश्चन आपको आपसे पूछा जाता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि श्रृंगार काल पहले विश्वनाथ प्रसाद मिश्र से पहले रामचंद्र शुक्ल क्या कह गए हैं? रीतिकाल को श्रृंगार काल कह गए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर इस काल को कोई श्रृंगारिकता की प्रधानता के आधार पर श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। फोकस करना शब्द के ऊपर कि श्रृंगार काल कोई कहे तो कह सकता है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने तुरंत उसको लपक लिया और रीतिकाल को ही क्या नाम दे दिया? श्रृंगार काल नाम दे दिया। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा था। बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा। मैंने बता दिया इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि त्रिलोचन अंधकार काल कहते हैं और शास्त्रीय मुक्त काल कौन कहते हैं? गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल का प्रवर्तक किसको मानते हैं? यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो रीतिकाल कहते हैं कि इस पर्टिकुलर आचार्य या कवि से हमारा जो रीतिकाल है वो शुरू होता है। तो रामचंद्र शुक्ल किसको मानते हैं? चिंतामणि को मानते हैं, केशव को मानते हैं, भिखारी दास को मानते हैं या फिर देव को मानते हैं? तो चिंतामणि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि जो रीतिकाल की जो परंपरा की जो परिपाटी है वो किससे चली आ रही है? चिंतामणि से चली आ रही है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना है? चिंतामणि को माना है। अब बात करें केशव की, तो केशव को कौन मानते हैं? डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। भिखारी दास जो है वो रीतिबद्ध कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जिनका काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, शतरंज शतीका, ये सब रचनाएं भिखारी दास की आती हैं। और एक बात और ध्यान रखना है, रामचंद्र शुक्ल भिखारी दास के लिए दास शब्द का प्रयोग करते हैं। और रामचंद्र शुक्ल देव की रचनाओं की संख्या कितनी बताते हैं? 23 बताते हैं। वही जो शिव सिंह सेंगर है देव की रचनाओं की संख्या 72 बताते हैं। और देव का पूरा नाम क्या था या मूल नाम पूछा जाए तो क्या है इनका पूरा नाम? देवदत्त है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार की ही रही। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। अभी हमने इसके ऊपर बात की थी और आपके सामने क्वेश्चन भी आ चुका है कि वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई। किस किस की कहते हैं? एक तो कहते हैं श्रृंगार की और दूसरी कहते हैं वीर की। यानी कि ये दो रस थे, इन्हीं की कविता इस काल में हमें देखने को मिलती है। लेकिन प्रधानता, लेकिन सबसे ऊपर क्या रहा है? श्रृंगार रहा है। और श्रृंगार की ही रही। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। मैंने पहले भी बता दिया था। इसका आंसर क्या जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? इस काल को श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। पहले भी बता चुकी हूं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जितने स्टार लगाए जा सकते हैं लगा लेना। रीतिकाल लगभग कितने वर्षों तक चला? हमारा जो रीतिकाल है वो कितने साल तक चला है ये आपसे पूछा गया है। 200 साल तक, 400 साल तक, 500 साल तक, 600 साल तक। तो रीतिकाल की जो समय सीमा है कितनी बताई है मैंने? 1375 से 1700 आपका भक्तिकाल आता है और 1700 से 1900 आपका क्या आता है? रीतिकाल आता है। तो रीतिकाल की जो समय सीमा है कितने वर्षों की बताई जाती है? 200 वर्षों की बताई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? यहाँ पर भिखारी दास की रचना पूछी गई है और पूछा गया कि कौन सी रचना भिखारी दास की है। सॉरी भाई, ये पूछा गया कि कौन सी रचना भिखारी दास की है। कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है, विज्ञान गीता है, काव्य निर्णय है। तो पहले बता चुकी हूँ मैं, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, शतरंज शतीका, ये सब किसकी रचनाएं हैं? ये सब रचनाएं भिखारी दास की है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगर बात करें कवि प्रिया, रसिक प्रिया और विज्ञान गीता की, तो ये रचनाएं किसकी है? ये रचनाएं केशव दास की हैं। किसकी रचनाएं हैं? ये केशव की। और केशव का जन्म कब हुआ था? केशव का जन्म 1555 में हुआ था। भिखारी दास का जन्म कब हुआ था? 1728 में
भिखारीदास का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1728 में। अगर भिखारीदास की इस रचना के प्रकाशन वर्ष की बात करें तो ये कब आती है? 1740 में काव्य निर्णय भिखारीदास का आया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, ताकि पता चले कि हाँ, कोकिन मैम भी हिंदी पढ़ाती हैं। गणपति चंद्रगुप्त ने भूषण का मूल नाम क्या बताया है? किसके अकॉर्डिंग पूछा है? गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार। और किसका पूछा है? रीतिकाल के एकमात्र कवि हुए हैं जिन्होंने वीर रस से यानी कि राष्ट्रीयता से ओतप्रोत कविताएं लिखी हैं, काव्य लिखा है। भूषण का मूल नाम क्या बताते हैं गणपति चंद्रगुप्त? पतिराम, घनश्याम, भूषण या सभी? तो जो डॉक्टर ये कौन है? गणपति चंद्रगुप्त हैं, वो भूषण का मूल नाम क्या बताते हैं? पतिराम बताते हैं। याद रखना है दोस्तों, आपके लिए नया क्वेश्चन हो सकता है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने भूषण का मूल नाम क्या बताया है? पतिराम या मतिराम बताया है। घनश्याम कौन बताते हैं? घनश्याम बताते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जिन्होंने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया था। भूषण तो वैसे इनका नाम है ही, सभी वैसे ऑप्शन में नहीं आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पतिराम की जगह आपका यहाँ पर मतिराम भी हो सकता है। भूषण, मतिराम, चिंतामणि और जटाशंकर, ये चार क्या बताए गए हैं भाई? बताए गए हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि असंगत क्या है? किसके बारे में पूछा गया? केशव के बारे में आपसे पूछा गया है और पूछा गया कि इसमें से कौन सा असंगत है यानी सही नहीं है। केशव दास का जन्म 1555 में हुआ था, बिल्कुल सही है। केशव का मूल नाम वेदांत मिश्र था, ये भी सही है। केशव निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे, बिल्कुल सही है। और रामचंद्रिका 1610 में लिखी गई थी, ये गलत है। क्यों गलत है भाई? क्योंकि रामचंद्रिका कब लिखी गई थी? 1601 में रामचंद्रिका लिखी गई थी। प्रकाशन वर्ष भी ध्यान रखना है। रामचंद्रिका कब लिखी गई थी? 1601 में लिखी गई थी। रामचंद्रिका लिखने के पीछे केशवदास जी का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि जो तुलसीदास हुए हैं राम काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि, तुलसीदास जी ने केशवदास को क्या कहा था? प्राकृत कवि कहा था। प्राकृत कवि जब इसने तुलसीदास जी ने केशवदास जी को कहा, तो उस लांछन से बचने के लिए उन्होंने क्या लिखी थी? रामचंद्रिका लिखी थी। केशवदास की हिस्ट्री क्या है? कि केशवदास के घर में सब क्या बोलते थे? ब्रिज संस्कृत भाषा बोलते थे। केशवदास खुद कहते हैं कि जो सुख सारिकाएं हैं, घर के मेरे जो पशु है, पक्षी है, वो सब क्या बोलते थे? संस्कृत भाषा बोलते थे। लेकिन मैंने क्या किया कि ब्रिज भाषा में रचनाएं कर दी। तो इस कारण केशवदास को तुलसीदास क्या कहते हैं? प्राकृत का कवि कहते हैं। और इस लांछन से बचने के लिए रामचरित्र की होड़ में केशवदास ने एक रात में ही रामचंद्रिका लिख डाली थी। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है मैंने बता दिया। आपका एक एक ऑप्शन के अंतर्गत आपका एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। केशव का जन्म पूछा जाए तो 1555 में, केशव का मूल नाम पूछा जाए तो वेदांत मिश्र, केशव किस संप्रदाय में दीक्षित है? तो निम्बार्क संप्रदाय में। रामचंद्रिका कब लिखी गई थी? 1601 में लिखी गई थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। यानी कि कोई भी कवि है वो ऐसा नहीं है कि उसका जो यश है, उसकी जो कीर्ति है, उसका जो यशोमान है, वो सिर्फ वो ज्यादा रचना लिखेगा तभी वो फेमस होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि परिमाण के हिसाब से नहीं, गुण के हिसाब से होता है। परिमाण का अर्थ क्या होता है? नापना, तोलना। तो ये कौन कहते हैं और ये किसके बारे में कहते हैं, ये भी आप लोगों को बताना है कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का है या डॉक्टर नगेंद्र का है? तो परिमाण के हिसाब से किसने कहा है? ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसके बारे में कहा है बेटा? ध्यान रखना है, बिहारी के बारे में कहा है। आप सब जानते हैं कि बिहारी ने एक रचना लिखी थी। कौन सी लिखी थी? बिहारी सतसई, जिसमें 702 है, 713 दोहे, 719 दोहे भी बताए जाते हैं। और इसके ऊपर सबसे प्रामाणिक टीका किसने लिखी थी? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, जो द्विवेदी युग के कवि हुए हैं लेकिन ब्रज भाषा में कविताएं करते थे। और खड़ी बोली के कवियों को इन्होंने क्या कहा था? हठी कवि कहा था। किसने कहा था? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी के ऊपर सबसे प्रामाणिक टीका लिखी। और कुल दोहे कितने बताते हैं? इसमें 713 बताते हैं, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र कितने बताते हैं? 719 बताते हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है।
अगर ये कोटेशन पूछी जाए आपसे तो आपको बताना है ये रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, किसके बारे में कहते हैं, बिहारी के बारे में कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल के किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि दी, किसने दी है राष्ट्र कवि की उपाधि, मिस्र बंधुओं ने। किस काल के कवि को, रीतिकाल के कवि को, तो वो आपको बताना है वो कौन से हैं। चिंतामणि है, भूषण है, मतीराम है, जसवंत सिंह है। तो रीतिकाल के कवि कौन से हुए हैं जिसमें मिस्र बंधुओं ने उनको किसकी उपाधि दी थी, राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। तो रीतिकाल का एकमात्र कवि है, याद रखना है बेटा कि रीतिकाल का एकमात्र कवि जो राष्ट्रीयता से ओतप्रोत कविताएं लिखी हैं वो कौन है, भूषण है, जिसका मूल नाम गणपति चंद्रगुप्त ने क्या बताया था, पतिराम बताया था। चिंतामणि और मतीराम और जटाशंकर ये चारों क्या है, भाई हैं। चिंतामणि का जन्म कब हुआ था, 1609 में। भूषण का जन्म कब हुआ था, 1613 में। और मतीराम का जन्म कब हुआ था, 1617 में मतीराम का जन्म हुआ था। जसवंत सिंह का जन्म कब हुआ था, 1626 में जसवंत सिंह का जन्म हुआ था। ये आपसे क्रम से भी पूछा जा सकता है कि निम्न कवियों को क्रम से लगाइए। चिंतामणि, भूषण और मतीराम सॉरी, चिंतामणि, भूषण और मतीराम ये और जटाशंकर ये क्या है, चारों भाई हैं। जसवंत सिंह के बारे में रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि ये एक आचार्य की हैसियत से हमारे हिंदी साहित्य में आए, न कि कवि की हैसियत से, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल का जो राष्ट्र कवि है किसको माना था, भूषण को माना था। मिस्र बंधु श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी ये तीन भाई थे और इन तीनों ने मिलकर एक ग्रंथ लिखा था मिस्र बंधु विनोद, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कौन सी पद्धति अपनाई थी इन्होंने, काल कर्मानुसार पद्धति अपनाई थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि भाषा भूषण अप्रोक्ष सिद्धांत निम्न में से किस आचार्य की रचनाएं हैं। दो रचनाएं आपके सामने हैं, एक तो है भाषा भूषण और एक है अप्रोक्ष सिद्धांत। और किस आचार्य की रचनाएं हैं, जसवंत सिंह है, भिखारी दास है, सुखदेव मिश्र हैं, तोष निधि है। तोष का पूरा नाम क्या है, तोष निधि। तो जो ये भाषा भूषण है और अप्रोक्ष सिद्धांत है ये दोनों रचनाएं किसकी हैं, ये हैं बेटा जसवंत सिंह की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं हैं, ये जसवंत सिंह की रचनाएं हैं। भिखारी दास का अभी हमने ऊपर जिक्र किया है, काव्य निर्णय किसकी है, भिखारी दास की है। तोष की रचनाएं कौन सी हैं, तोष की रचना, तोष निधि की रचना है सुधा निधि। सुधा निधि किसकी रचना है, तोष की। और सुखदेव मिश्र की रचनाएं कौन सी है, व्यर्थ विचार और छंद विचार, ये रचनाएं किसकी हैं, ये है व्यर्थ विचार है और एक छंद विचार है। ये दोनों रचनाएं किसकी हैं, सुखदेव मिश्र की हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि मतीराम का कौन सा ग्रंथ किसी को समर्पित नहीं है। किसके बारे में पूछा गया, मतीराम के बारे में पूछा गया है। और पूछा गया कि इनकी कौन सी रचना है जो किसी को समर्पित नहीं है, क्योंकि आदिकाल के जो कवि हुए हैं उन्होंने अपनी रचनाएं किसी न किसी राजा के आश्रयदाता में रहकर लिखी है। तो मतीराम जो है वो कई राजाओं के आश्रय में रहे थे। और यहाँ पर पूछा गया कि कौन सी रचना है जो किसी को समर्पित नहीं है, यानी कि किसी भी राजा के आश्रय में रहकर इन्होंने इस रचना को नहीं लिखा। आप लोगों को ये बताना है। सॉरी, रसराज है, फूल मंजरी है, ललित ललाम है, सतसई है। तो मतीराम का एकमात्र ग्रंथ है भाई जो किसी को समर्पित नहीं है, कौन सा है, वो रसराज है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने स्टार लगाए जा सकते हैं लगा लेना। मतीराम का ग्रंथ कौन सा है, रसराज। ये क्या है, किसी को समर्पित नहीं है। अगर हम फूल मंजरी की बात करते हैं तो ये किसको समर्पित है, ये जहांगीर को समर्पित है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सब जो मुगल शासक हुए हैं इनमें जहांगीर आते हैं, किसके बेटे थे, और अकबर के बेटे थे। तो फूल मंजरी किसको समर्पित है, जहांगीर को समर्पित है। और फूल मंजरी सिर्फ एक फूल को लेकर लिखी गई 60 दोहों में इनकी रचना है। ललित ललाम की अगर हम बात करते हैं तो ये किसको समर्पित है, भाव सिंह हांडा को समर्पित है। ललित ललाम किसको समर्पित है, भाव सिंह हांडा को। और जो सतसई है वो किसको समर्पित है, सेठ भोगनाथ को क्या है, ये रचना समर्पित है। तो मतीराम की एकमात्र रचना मैंने बता दी, रसराज, जो किसी राजा को समर्पित नहीं है। और ललित ललाम के बारे में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये रचना रस से संबंधित है, अलंकार से संबंधित है, छंद से संबंधित है। तो ललित ललाम जो रचना है ये किससे संबंधित है, ये एक अलंकार ग्रंथ है। क्या है, ये एक अलंकार ग्रंथ है, ये भी ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि सही है, यानी रीतिकाल के जो कवि हुए हैं इनको आपको जन्म के अनुसार आपको इनको लगाना है। चिंतामणि, भूषण, मतीराम, जसवंत सिंह। जसवंत सिंह, मतीराम, भूषण, चिंतामणि। चिंतामणि, मतीराम, भूषण, जसवंत सिंह। जसवंत सिंह, भूषण, मतीराम और चिंतामणि। अब देखो चिंतामणि का जन्म कब हुआ था, 1609 में, पहले भी बता चुकी हूँ।
भूषण का जन्म है 1613 में। भूषण का जन्म कब है? 1613 में। मतीराम का जन्म कब है? 1617 में। और जसवंत सिंह का जन्म कब है? 1626 में। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, निम्न कथन किस विद्वान का है? किसके बारे में पूछा गया? बिहारी के बारे में पूछा गया है। बिहारी की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, और कहते हैं कि यूरोप में बिहारी के समकक्ष यानी कि बिहारी सतसई के समान यूरोप में कोई रचना नहीं है। निम्न में कथन किस विद्वान का है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जॉर्ज गिरियसन का, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। तो ये कौन कहते हैं यूरोप में बिहारी के समकक्ष कोई रचना नहीं है? ये कहते हैं जॉर्ज गिरियसन। जिन्होंने क्या लिखा था? जॉर्ज गिरेसन के ग्रंथ का क्या नाम था? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और इस ग्रंथ को इन्होंने 11 भागों में बांटा था। 11 भागों में बांटा था। तो रीतिकाल को ये क्या नाम देते हैं? चारण काल नाम देते हैं। जब मैंने आदिकाल के क्वेश्चन करवाए थे तब भी बताया था। संधि चारण काल कौन कहते हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। और चारण काल कौन कहते हैं? गिरियसन कहते हैं। और रीतिकाल को रीति काव्य किसने कहा था? गिरियसन ने कहा था। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मैं रीतिकाल ही आप लोगों को करवा रही हूँ। और कौन से नंबर पर रखते हैं? इन्होंने अपने ग्रंथ को कितने भागों में बांटा था? 11 भागों में। और रीतिकाल को रीति काव्य कौन से नंबर पर देते हैं? ये 7वें नंबर पर देते हैं। दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि रीतिकाल को जॉर्ज गिरेसन ने क्या कहा था? रीति काव्य। और अपना जो ग्रंथ में इन्होंने विभाजन किया है तो रीति काव्य को ये कौन से स्थान पर रखते हैं? 7वें स्थान पर रखते हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या कहा था? श्रृंगार काल कहा था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि अमिय हलाहल मत भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जे ही चितवन एक बार। उपरोक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? आपसे ये पंक्तियां दी गई है और पूछा गया कि ये पंक्तियां किस कवि के द्वारा लिखी गई हैं रीतिकाल में? बिहारी, मतीराम, आलम और रसलीन। तो अमिय हलाहल मत बरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जे ही चितवन एक बार। ये किसने कहा है? ये रसलीन ने कहा है। किसने कहा था? रसलीन ने। जिनकी रचना का क्या नाम है? अंग प्रबोध, अंग दर्पण और रस प्रबोध। ये क्या है? इनकी 2 रचनाएं हैं। किसकी? रसलीन की। बिहारी के बारे में मैंने बता दिया, इन्होंने एक ही रचना लिखी थी। कौन सी लिखी थी? बिहारी सतसई। आलम जो है वो रीतिकाल के रीति मुक्त काव्य धारा में आता है। रीतिकाल 3 भागों में बांटा गया था, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीति मुक्त में 5 कवि आते हैं, घनानंद, आलम, बोधा ठाकुर और दविश देव। और रीतिबद्ध में आपके आते हैं, रीति सिद्ध में आपके आ गए बिहारी। और रीतिबद्ध में जो बाकी बच जाते हैं जैसे कि चिंतामणि है, मतीराम है, भूषण है, देव है, भिखारी दास है, जसवंत सिंह है, पद्माकर है, सेनापति है, ये सब कवि किस में आते हैं? आपके रीतिबद्ध कवियों में आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अंग दर्पण और रस प्रबोध किसकी रचनाएं हैं? अभी बताया है मैंने ये किसकी रचनाएं हैं? ये रसलीन की रचनाएं हैं। और दोनों ग्रंथ आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। देव का मैंने पूरा नाम बता दिया। देव का पूरा नाम क्या था? देवदत्त देव का पूरा नाम था। कब जन्म हुआ था? 1673 में इनका जन्म हुआ था। और बताया जाता है कि 1689 में इन्होंने पहली रचना लिख दी थी। कौन सी थी? इनकी भाव विलास। भिखारी दास ने क्या लिखा है? काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय और जो ये क्या है आपका शतरंज शतीका, ये सब भिखारी दास के द्वारा लिखे गए। पद्माकर क्या है? रीतिकाल के भीतर ये क्या करते हैं? ऋतु वर्ण से संबंधित रचनाएं लिखते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि इस समूचे काल में ठाकुर जैसा मस्त और जिंदादिल कवि दूसरा नहीं हुआ है। यह कथन किसका है? क्या बताया गया? ठाकुर के बारे में पूछा गया, जो रीतिकाल में रीति मुक्त काव्य धारा में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कि इस समूचे काल में ठाकुर जैसा मस्त और जिंदादिल कवि दूसरा नहीं हुआ। ये आपसे पूछा गया कि इसमें ये कथन किस आलोचक ने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, या डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है? सॉरी। तो ये किसने कहा है ठाकुर के बारे में कि ठाकुर मस्त भी थे और जिंदा दिल भी थे? तो ये कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन है भाई। रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में क्या कहते हैं कि रामचंद्र शुक्ल भी कुछ इसी तरह की कोटेशन इनके बारे में देते हैं। रामचंद्र शुक्ल के बारे में एक बात ध्यान रखना है कि ये 2 नाम के ठाकुर बताते हैं। एक तो बताते हैं कि आपके उसमें सूफी काव्य धारा में आते हैं, जिन्होंने क्या लिखी थी? आलम काम कंदला नाम की रचना लिखी थी। और एक आपके आते हैं रीतिकाल के अंतर्गत। और रीतिकाल के अंतर्गत जो ठाकुर बताए गए हैं वो बुंदेलखंडी ठाकुर बताए गए हैं। ये भी ध्यान रखना है।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रीतम है। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? देव के बारे में पूछा गया, बताया गया कि देव की जो ध्वनिशीलता है वो रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रीतम है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर बच्चन सिंह का। तो ये किसने कहा है? ये कहा है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। किसके बारे में? देव के बारे में। आपके लिए नया क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान रखना है कि देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रीतम है। ये कौन कहते हैं? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं। किसके बारे में कहते हैं? देव के बारे में कहते हैं। और कौन सी रचना में कहते हैं? इनके ग्रंथ का नाम है मध्यकालीन, क्या नाम है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना का? मध्यकालीन काव्य भाषा। ये भी ध्यान रखना है। हो सकता है कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रीतम है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अपने किस ग्रंथ में कहा है? तो किस ग्रंथ में कहा है? ये मध्यकालीन काव्य भाषा इनका ग्रंथ है, उसमें कहा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि देव की रचना सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विषव कोश किसने माना है? यहाँ पर भी देव से क्वेश्चन पूछा गया और देव की एक रचना आती है सुख सागर तरंग, और उसको नायिका भेद का विषम कोश किसने माना है? ये आपसे पूछा गया है। रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऊपर जो देव की ध्वनि के बारे में बात करते हैं, कौन करते हैं? रामस्वरूप चतुर्वेदी। और यहाँ पर देव की रचना सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विषम कोश किसने माना था? डॉक्टर नगेंद्र ने माना था। भाई वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डॉक्टर नगेंद्र ने इसको क्या कहा है? नायिका भेद का विषम कोश कहा है। कौन सी रचना को? सुख सागर तरंग को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है। किसकी पूछी है? कृपा राम की। हित तरंगिणी, उज्जवल नीलमणि, भाषा भूषण और श्रुति भूषण। भाषा भूषण के बारे में अभी हमने जिक्र किया था, किसकी रचना है? जसवंत सिंह की रचना है। उज्जवल नीलमणि भी फेमस रचना है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी बताई जाती है? हित तरंगिणी बताई जाती है। एक हित तरंगिणी नाम से आप आधुनिक काल में किसकी रचना पढ़ते हो? माखनलाल चतुर्वेदी की हित तरंगिणी। और हित तरंगिणी किसकी बताई गई है? माखनलाल चतुर्वेदी की भी रचना बताई जाती है। और रीतिकाल में नायिका भेद के ऊपर लिखी गई सबसे पुरानी पुस्तक कृपाराम की कौन सी है? हित तरंगिणी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि देव द्वारा प्रस्तावित छल संचारी भाव का अंतर्भाव आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस में माना है? देव ने, वैसे तो जो हमारे जो संचारी भाव हैं, भर्तमुनि ने क्या कोटेशन दी थी? विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग दर्शन निष्पत्ति, यानी कि व्यभिचारी संचारी भाव के लिए जो भर्तमुनि है उन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया था? व्यभिचारी शब्द का प्रयोग किया था। और संचारी भाव कितने होते हैं? 33 होते हैं। लेकिन देव एक और छल नामक संचारी भाव बताते हैं और इनकी संख्या कितनी हो जाती है? देव के अनुसार 34 हो जाती है। लेकिन यहाँ पर बताना है कि रामचंद्र शुक्ल से क्वेश्चन पूछा गया है कि देव द्वारा प्रस्तावित जो छल नामक संचारी भाव दिया गया है उसके अंतर्भाव आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस में मानते हैं? यानी कि जो छल है, छल जो संचारी भाव है उसमें जो अंतर्भाव है, हमारे मन में जो भाव उठते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने उसे किससे माना है? देव के अनुसार। अपसमार है, अवहिता है, अवर्ष है और अलसता है। तो किससे मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल? ये अवहिता से मानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, क्योंकि अभी आपका जो एमपी सेट का एग्जाम हुआ है वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने वहीं से ये क्वेश्चन उठाया है क्योंकि मैं रीतिकाल से संबंधित आपको प्रश्नोत्तरी करवा रही हूँ। तो क्यों हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो जाए, क्योंकि पीवाईक्यू आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। पीवाईक्यू कहीं ना कहीं इधर से उधर आपके एग्जाम में घूमते रहते हैं। तो देव द्वारा पहला तो क्वेश्चन यही बन जाएगा कि छल नामक संचारी भाव किसने दिया है? देव ने दिया है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि देव के द्वारा जो छल नामक संचारी भाव दिया गया है उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंतर्भाव क्या माना है? तो कौन सा माना है? अविहिता माना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। असंगत है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आलम नाम के 2 कवि हुए हैं, अभी हमने किया है। आलम का पूरा नाम महेश भट्ट था, बिल्कुल सही है। आलम के लिए प्रबंध काव्य है। आलम शेख रंग रेजनी से प्रेम करते थे। तो आलम के बारे में कौन सा कथन
असंगत है। तो आलम केली प्रबंध काव्य है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि आलम केली क्या है, एक मुक्तक काव्य है। ध्यान रखना है दोस्तों, क्या है ये, एक मुक्तक काव्य है। राजा जयसिंह ने बिहारी के किस दोहे पर उसे काली पहाड़ी गांव उपहार में दिया था? किसने दिया था? राजा जयसिंह ने। बिहारी जो है वो राजा जयसिंह के दरबार में रहते थे और इन्होंने बिहारी के एक दोहे पर प्रसन्न होकर काली पहाड़ी गांव उपहार में दिया था। तो कौन सा दोहा था वो? नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास यही काल, अली कल ही सोबन दो आगे कौन हवाल, ये पूरा दोहा है। मेरी भाव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई पर श्याम हरित दूती होई। या फिर चमक तमक हंसी ससक, या कहत नटत रिझत खिचत खिजत। इस दो कौन से दोहे पर काली पहाड़ी गांव उपहार में दिया था, आपसे ये पूछा गया है। तो कौन से दोहे पर दिया था बेटा? ये दिया था, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास यही काल, अली कल ही शोभा दो आगे कौन हवाल। क्योंकि राजा जयसिंह है वो अपनी पत्नी यानी कि इनकी जो पत्नी थी, रानी थी, उसके उसमें मतलब इतने वो हो गए थे, इन्होंने पूरे राजकाज को ही संभालना छोड़ दिया था। तो भिखारी जो बिहारी दास हैं, बिहारी जी हैं, ये एक दोहा लिख कर भेजते हैं और जब राजा जयसिंह इस दोहे को पढ़ते हैं तो उनकी आंखें खुलती हैं कि मैं तो सिर्फ रानी के प्रेम में ही डूबा हुआ हूं, मैं प्रजा की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। तो इस दोहे पर प्रसन्न होकर उन्होंने बिहारी को क्या दिया था? काली पहाड़ी गांव उपहार में दिया था। नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो सकता है। रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? रीतिकाल में दो कवि हुए हैं भाई, एक तो हुए हैं आपके सेनापति और एक हुए हैं आपके पद्माकर। सेनापति जो है वो ऋतुओं के लिए माने जाते हैं, लेकिन पद्माकर जी हैं वो ऋतु और त्योहार दोनों के लिए माने जाते हैं। डिफरेंस ध्यान रखना है, सेनापति सिर्फ ऋतु के लिए और जो पद्माकर जी हैं वो ऋतु और त्योहार दोनों के लिए माने जाते हैं। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा गया, तो मैंने इसका आंसर पहले ही बता दिया है, कौन है? पद्माकर जी हैं। बिहारी मैंने अभी बताया, बिहारी सबसे लिखी है। देव के बारे में बता चुकी हूँ, देव का पूरा नाम क्या था? देवदत्त था। घनानंद जो है रीतिकालीन कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और घनानंद, आलम, बोधा ठाकुर और दविशदेव, ये 5 कवि रीतिमुक्त काव्य धारा में आते हैं। तो ये थे आपके रीतिकाल के ऊपर 25 क्वेश्चन। इससे पहले मैं आदिकाल और भक्तिकाल के ऊपर प्रश्नोत्तरी ले चुकी हूँ, अगर नहीं देखी है तो जाकर देख लेना। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। छोटा सा कमेंट भी जरूर छोड़कर जाएं ताकि एक टीचर को मोटिवेशन मिले। अगर मेरी वीडियो आपको सच में पसंद आती है तो शेयर कर दिया करो भाई। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना रिवीजन करते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें।